मत्तेयुस 13। वही दिन यीशु घर में से निकल के गल समुंदर के किनारे बैठे। तब वहाँ पर एक झुंड मनई ओकर पास आए। तब यीशु उठ के एक बोट में गल बैठे और सब मनई पानी के किनारे खड़ा रहा। तब उ ढेर चीज मतलब की कहानी से बतावे लगल और बोलिस। एक खेतियर रहा। एक दिन उ गैल बिया छीटे। छीटत में कुछ बिया डाम पर गिर गैल। तब चिड़ै आए के सब बिया खाए लीस। और कुछ बिया जमीन पर गिर गैल जहाँ पर ढेर पत्थर और कमती मट्टी रहा। हुआ बिया हाली से जम गैल, बकी ढेर जर न धरिस। तब जब ऊपर घाम लगल तब उ सब झुराए गैल। और कुछ बिया कांटा वाला झांलासी में गिरल। तब कांटा के पेड़ जम के अच्छा बिया के दबाई देस और सब मर गैल। और जौन बिया बचल रहा उ सब अच्छा जमीन पर गिरल। और ई सब बढ़ल और कौनो 100 गुना, कौनो 60 गुना और कौनो 30 गुना फल देस। और जेके कान है सुने के, ओके चाही ई कहानी के मतलब समझे के। तब यीशु के चेला लोग ओकर पास आए के पूछिस कि मास्टर जी, तू झुंड से काहे के कहानी कहे हई? तब उ बोलिस। परमेश्वर मांगे हई कि हम तू लोग के ओकर राज के बारे में खोल के समझाई, बकी झुंड के कहानी सुनाई। जे के समझ हई उ और ज्यादा समझेगा, बकी जे के समझ ना हई ओकर समझ उसे छीन लेवल जाएगा। ओही खातिन ई मनई लोग से हम कहानी कहिला। और उ लोग चाहे देखे हई और सुने हई तब्बो कुछ ना समझे हई। ई रकम से परमेश्वर के सनेसिया यशाया के बात पूरा होवे हई। उ बोलिस रहा कि तू लोग कान से सुनिए बकी ना समझिए, तू लोग तकिए बकी कुछ ना देखिए। परमेश्वर से बोलिस रहा, ई जाति लोग हमार ऊपर आपन ध्यान न लगावे हई। उ सब न मांगे हई आँखी से देखे, कान से सुने और अक्किल काम में लावे, जेमे उ लोग आपन मन न बदले और हम उ सब के दिल अच्छा करी। उ बोलिस। बकी तू लोग आपन आँखी से देख पावे हई और आपन कान से सुन पावे हई, ओही से तू लोग सुखी हई। और हम तू लोग से सच बोलीला कि ढेर परमेश्वर के सनेसियन और भला मनई लोग मांगत रहा देखे और सुने जौन हम करीला और तू लोग के सिखाइला, बकी उ लोग के ना मिलल ई देखे और सुने के। अब तू लोग बिया के कहानी के मतलब सुन। जौन बिया डाम पर गिरल रहा उ एगो मनई के दिल में गिरल। उ परमेश्वर के राज के खुश खबर सुने हई, बकी ना समझे हई। तब शैतान आय के उ बात ओकर दिल में से छीन लेवे हई। जौन बिया कमती मट्टी पर गिरल रहा उ भी एगो मनई के दिल में गिरल। उ परमेश्वर के बात सुने हई और जुरते खुशहाली से मान लेवे हई, बकी उ बहुत ध्यान न लगावे हई। और जब ओके मुसीबत उठावे के परे हई कि तो दूसर लोग ओके सतावे हई ओकर विश्वास खातिन, तब उ हाली से आपन विश्वास छोड़ देवे हई। उ बिया जौन कांटा के झलासी में गिरल रहा उ ऐसा मनई के दिल में गिरल जौन परमेश्वर के बात सुने हई, बकी आपन ध्यान दुनिया के चिंता पर और धन के लालच पर लगावे हई। और ई सब चिंता परमेश्वर के बात ओकर जीवन में बुताई देवे हई। जौन बिया अच्छा जमीन पर गिरल रहा उ ऐसन मनई लोग के दिल में गिरल जौन परमेश्वर के बात सुने हई और भी समझे हई। और ई सब के जीवन जैसे एगो पेड़ हई जौन 100, 60 की तो 30 गुना फल देवे हई। यीशु उ सब के एक और कहानी सुनावे लगल कि स्वर्ग के राज है जैसे कोई आपन खेत में अच्छा बिया छीटिस। बकी रात के जब सब कोई सूतल रहा तब ओकर दुश्मन आय के उ खेत में घास के बिया छीट के चल गए। तब जब अच्छा बिया जमे लगल और फल देवे लगल तब घास भी जमे लगल। तब खेतियर के गुलाम लोग ओकर पास आय के पूछिस, ए बड़कुआ, तू आपन खेत में अच्छा बिया न छिटले रहले, हुआ कैसे घास जम गए? तब वो बोलिस,
एक दुश्मन उ बिया छीट देस है। तब गुलाम लोग पूछिस, हम लोग घसियन उखाड़ धाड़ी? तब वो बोलिस, ना अब्बे रहें दे। जब तू लोग घास उखड़िए तब हो ही सकी कि अच्छा पेड़ भी उखड़ जाई। अच्छा पेड़ घास के संगे जमे दे कटनी तलक। जब कटनी के समय आई तब हम काटे वालन से बोलब, जा पहले घास काट के बोझा बांध के जराई दे। तब पक्कल पेड़ काट के हमार बखार में धर दिए है। वो एक और कहानी कहिस की स्वर्ग के राज है जैसे कोई एक सरसों के बिया ले के अपन खेत में बोई देस। उ सबसे छोटा बिया है, बाकी जब बढ़े है तब वो खेत के सब पेड़ से बड़का है कि चिड़ै लोग आए के ओकर दाढ़ी पर खोता लगाए सके है। उ एक और कहानी सुनाइस की स्वर्ग के राज है जैसे एक औरत जौन 3 कूढ़ा पिसान तौलिस। तब वो थोड़ा से खट्टा पिसान लेके ओमन मिलाए के सान देस और सब पिसान फूल गए। यीशु मनई लोग के ई सब कहानी सुनावत रहा और उ बेगर कहानी से कुछ ना सिखावत रहा। ई रकम से परमेश्वर के एक पहले के सनेसिया के बात पूरा भैल। उ बोलिस रहा कि हम कहानी से सिखावे और हम उ सब चीज बतावे जौन दुनिया हुए से पहले अब तलक छिपल रहा। तब यीशु मनई लोग के पठाई के चल गल घरे। तब ओकर चेला लोग ओकर पास आए के पूछिस, मास्टर जी, तो हम लोग के घास के कहानी के मतलब बताई सके हैं? तब उ बोलिस, अच्छा बिया छीटे वाला इंसान के बेटा है। वो खेतियर घत अच्छा बिया छीटे है और खेत के मतलब दुनिया है। अच्छा बिया के मतलब परमेश्वर के लड़कन है और घास शैतान के साथी लोग है। दुश्मन के मतलब शैतान है और वो घास के बिया छीटिस रहा। कटनी के टेम जैसे जुग के अंत है और काटे वालन परमेश्वर के परी लोग है। जैसे घास ई कहानी में बटोर के आगी में जरावल गयल, ओइसने जुग के अंत में होएगा। इंसान के बेटा आपन परी लोग के भेजीगा और वो लोग खराबी करवावे वाला लोग और सब दूसर पापी लोग के आपन राज में से बटोरीगा और आगी में डाड़ीगा। वहां पर वो लोग दांत पीस पीस के रोएगा। बाकी बेकसूरी लोगन पिता परमेश्वर के राज में खुशहाली से जैसे सूरज चमकीगा। जे के कान है ओके चाहिए ठीक से सुने के। स्वर्ग के राज है जैसे एक धन जौन एक खेत में गाड़ल रहा। तब कोई खोदत में पाइस और तोप देस। तब वो बहुत खुशी होई के आपन सब चीज बेच ढारिस और वो खेत कीन लेस। स्वर्ग के राज भी लगे है जैसे एक सोनार जौन सुंदर से सुंदर नख खोजे है। तब एक रोज वो एक बहुत महंगा नख देखिस। तब वो जाय के आपन सब चीज बेच के उ नख के कीन लेस। स्वर्ग के राज है जैसे मछरमरवा लोग आपन जाल समुंदर में बिगे है। तब ओमन हर एक रकम के मछली आवे है। जब जाल भर जा है तब उ लोग ओके किनारे घाइचे है। तब उ सब बैठ के सब अच्छा मछली बीन के बस्कीटा में बटोर लेवे है और सब खराब मछली के फेंक देवे है। ऐसने जुग के अंत में होएगा। तब परमेश्वर के परी लोग कसूरी और बेकसूरी लोग के अलग अलग करीगा और कसूरी लोग नरक के आगी में बिक देवल जाएगा। वहां पर वो लोग दांत पीस पीस के रोएगा। वो आपन चेला लोग से पूछिस, तो लोग ई सब कहानी समझ ले है? तब उ सब बोलिस, जी हाँ। तब उ बोलिस, जब एक धर्म के पढ़ल आदमी हमार चेला होई गयल है तब वो जैसे एक घर के मालिक है। वो अपन पहले के और नवा सोच विचार काम में लावे है। यीशु ई सब कहानी सुनाए के वहां से चल गए। उ गयल उ शहर में जहाँ उ पोसायल रहा। तब उ वहाँ के प्रचार के घर में सिखावे लगल और उ ऐसा रकम सिखावत रहा कि मनई लोग बहुत अचंभो होई के पूछे लगल, ये आदमी कहाँ से इतना ज्ञान और शक्ति पाइस है? ई घर बनावे वाला के बेटवा है कि ना? ओकर माई तो मारिया है और हम लोग ओकर भाईवन याकोबस, योसेफ
सीमोन और यूदास के भी जानीला, और ओकर बहिनियन सब हम लोग के शहर में रहे हैं। तब ऊ ई सब चीज कैसे जान सके है? और ऊ लोग यीशु के बात तनको न मांगत रहा सुने। तब यीशु ऊ लोग से बोलिस, एक परमेश्वर के सनेसिया के चारों ओर आदर होवे है, खाली ओकर शहर वालन और ओकर परिवार ओके छोटा माने है। वही से हुआ पर ढेर अचंभो काम ना कर पाइस।